आज हम लोग कंडीशनल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका पार्ट 2 बचा हुआ जो प्रोग्राम है वो देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग विथ फ्लो डायग्राम पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोग देखे कंडीशनल प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग क्या किए कि स्टार्ट किए प्रोग्राम को, इनपुट लिए, कंडीशन लगाए। अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो हमारा फ्लो इस डायरेक्शन में आएगा, ट्रू के डायरेक्शन में आता है, और प्रोग्राम में जो स्टेप्स होते हैं, जो आउटपुट होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको करते हुए प्रोग्राम हमारा एंड करता है। लेकिन अगर प्रोग्राम यहाँ पे कंडीशन में फॉल्स होता है तो हमारा प्रोग्राम का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, फ्लो चेंज हो जाता है, और वो ट्रू साइड से ना जा करके फॉल्स साइड से जाने लगता है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट या फिर आपका प्रोसेस रहता है, स्टेप्स रहता है, उसको फॉलो करता है और प्रोग्राम एंड करता है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे कि अगर हमको दो नंबर में पता करना है कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम लोग एक फ्लो डायग्राम बनाए थे, जिसमें स्टार्ट किए थे, इनपुट दो नंबर लिए थे ए और बी में, कंडीशन लगाए थे कि अगर ए बड़ा है बी से और ये कंडीशन ट्रू अगर होता है, यहाँ पे दोनों चीज हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर ट्रू होता है तो प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटेस्ट, और अगर फॉल्स होगा तो प्रिंट करेगा बी इज ग्रेटेस्ट, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यानी कि अगर स्टार्ट करते हैं, इनपुट लेते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम इधर की ओर आएंगे और एंड होंगे। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो हम इस डायरेक्शन से आते हुए बी को ग्रेटेस्ट बताएंगे और प्रोग्राम को एंड करेंगे। यहां तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और डायग्राम देखते हैं, जिसमें प्रश्न है, क्वेश्चन है, फ्लो डायग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। अब अगर हमको एक नंबर को चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, तो हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। स्टार्ट में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं और प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसके बाद हमको एक नंबर का जरूरत होता है। मान लिया जाए कीबोर्ड से आप नंबर लेते हैं, नंबर का वैल्यू है 10, हो सकता है। तो हम लोग इसको इवन या ऑड कैसे चेक करेंगे। देखिए इसका प्रोसेस होता है कि नंबर में हम 2 से भाग देंगे 5 टाइम्स लगेगा, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। अगर नंबर में 2 से भाग दें और रिमाइंडर 0 बचे तो हमारा नंबर इवन होगा, यानी कि ये नंबर जो है ये आपका इवन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इफ वाले पार्ट में वही चीज लिखे हैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर मॉड 2। अगर ये बराबर होता है, इक्वल मतलब कि बराबर होता है, लॉजिकल कंडीशन है 0 के, तभी हमारा नंबर जो है इवन होगा। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होगा और प्रिंट करेगा ऑड नंबर। यानी कि ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो इस वैल्यू को लाने के लिए, इस वैल्यू को चेक करने के लिए कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू हमारा इस वैल्यू के बराबर है, 0 के बराबर है, यहाँ पे देखिए नंबर इज इक्वल टू नंबर मॉड 2 इक्वल हो 0 के, तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी हमारा ये प्रिंट करेगा इवन नंबर।
अगर ये फॉल्स होता, मान लिया जाए दूसरा कंडीशन ये है कि नंबर इज इक्वल टू 11 अगर हम देते कीबोर्ड से, तो क्या होता, 2 से अगर हम नंबर में भाग देंगे, नंबर का वैल्यू है 11, तो 2 5 जा 10 और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। इस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा ऑड नंबर। इसके बाद हमारा प्रोग्राम इधर से आकर के एंड करेगा। एंड तो होना ही है, अब ये डिसाइड ये करना है कि ये प्रोग्राम इधर से आकर के एंड होगा या प्रोग्राम इधर से आकर के एंड होगा। ये होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। फ्लोचार्ट टू डिटरमाइन इफ अ गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर का क्या कंडीशन होता है? लीप ईयर का कंडीशन ये होता है कि अगर हमारा ईयर मान लिया जाए 1996, मान लीजिए कि हमारा ईयर जो है ये है हमारा ईयर 1996 है, तो ये क्या लीप ईयर है? कैसे पता करेंगे? पता करेंगे, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, यानी कि 1996 डिवाइड बाई 4, तो 16 इस तरह से 16, यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारा 3, ये खत्म 9, 9 चौका 36, 36, फिर से 3, 6, 9 यानी कि 3, 6, तो यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर बचा 0। अगर ये रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारा ये 1996 जो है लीप ईयर है, लीप ईयर। अगर नहीं है, नहीं यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी होता है तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा। आइए देखते हैं, इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम ड्राई रन करते हैं। देखिए तो प्रोग्राम यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है। इसके बाद ईयर नाम के वेरिएबल में 1997 कोई यूजर जो है इनपुट डालता है। उसके बाद कंडीशन है ईयर, यहाँ पे हम आ गए हैं, ईयर मॉड 4 इक्वल हो 0 के। अगर होता है, ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा प्रिंट करेगा लीप ईयर, नहीं होगा तो प्रिंट करेगा नॉट अ लीप ईयर। अब 1997 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। 1997 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए 499 टाइम्स में लगेगा और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। अगर ये रिमाइंडर बच जाता है तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है और ये प्रिंट करता है नॉट लीप ईयर, और इधर से आकर के हमारा प्रोग्राम एंड करेगा। वही चीज अगर 90 ईयर इज का वैल्यू, ईयर का वैल्यू 1996 होता, अगर होता तो ये प्रोग्राम हमारा इस साइड से आकर के एंड होता। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि कोई बंदा वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है।
तो वोट देने का कंडीशन ये होता है कि अगर उसका एज 18 साल हो चुका होता है तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो चलिए, हमको इनपुट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एज का जरूरत है। प्रोग्राम को यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद एक इनपुट लिए हैं। इनपुट मान लिया जाए एज इज इक्वल टू 16 है। एज इज इक्वल टू 16 है तो क्या होगा? तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है कंडीशन चेक करेगा कि क्या एज बड़ा है 18 से। तो एज का वैल्यू 18 से बड़ा है या बराबर है 18 के? नहीं। जब नहीं है यानी कि कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ तो प्रिंट करेगा नॉट एलिजिबल टू वोट और इसके बाद प्रोग्राम एंड कर जाएगा। एज्यूम कीजिए कि अगर इनपुट हमारा एज इज इक्वल टू 19 होता, एज इज इक्वल टू 19 होता तब ये कंडीशन हमारा ट्रू होता और ये प्रोग्राम जो है प्रिंट करता एलिजिबल टू वोट और इधर से आकर के एंड करता। तो ये इसका डायरेक्शन होता, फ्लो होता। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम लोग नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। यहाँ पे 3 नंबर को छोटा बड़ा चेक करना है। मान लीजिए कि ए, बी और सी ये 3 हमारा नंबर है। ए एक केस हो सकता है कि ये कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। यूजर है, कुछ भी दे सकता है, ये डाल दिया। ये कंडीशन कैसे चेक होगा? देखिए, तीनों का वैल्यू चला गया ए और बी, ए बी और सी में। पहला कंडीशन ये है कि चेक करो ए बड़ा है बी से। देखो तो ए बड़ा है बी से, हाँ, यहाँ पे ट्रू हुआ। अगर ये ट्रू होता है तो नीचे आता है और नीचे फिर एक कंडीशन मिलता है। कंडीशन क्या मिलता है? क्या ए बड़ा है सी से, यानी कि यहाँ पे ए बड़ा है सी से। ए का वैल्यू 18 और सी का वैल्यू 16, यानी कि ये कंडीशन भी हमारा ट्रू होता है तो प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटेस्ट। आउटपुट हमको क्या मिलेगा? प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट। तो इस केस में हमारा डायरेक्शन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, इधर से आएगा और यहाँ पे आकर के प्रोग्राम एंड करेगा। ठीक है। इमेजिन कीजिए कि ये कंडीशन नहीं होता, ये कंडीशन नहीं होता, तब क्या होता? तब होता ऐसे। मान लिया जाए a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 17 और c इज इक्वल टू 16। ऐसा भी हो सकता था। तो पहला कंडीशन यहाँ पे है a बड़ा है b से, a बड़ा है b से नहीं। तो यानी कि इधर अगर आता, अगर बड़ा होता तो इधर ट्रू होता, बड़ा नहीं है, फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ तो हमारा डायरेक्शन इधर आ गया। अब एक और कंडीशन मिला, b जो है बड़ा है c से। ये तो फॉल्स हुआ तो चलो ठीक है, b बड़ा है c से तो हाँ ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो प्रिंट करेगा b इज ग्रेटेस्ट और इधर से आकर के प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन होता तो प्रोग्राम का फ्लो जो है वो हमारा इधर से आकर के इधर आता, इधर आकर के इधर आता और इधर से इधर एंड होता। चलिए, एक तीसरा कंडीशन है, इसी को थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर C बड़ा होता तो C बड़ा होने के लिए 2 केस हो जाता है, एक A से छोटा और B से बड़ा, तभी C हमारा बड़ा होगा। मान लीजिए कि ऐसे, देखिए इसका एग्जांपल देते हैं। a इज इक्वल टू 15 है, b इज इक्वल टू 16 है और c इज इक्वल टू 17 है। अगर ऐसे होता तब क्या होता? तब हमारा प्रोग्राम ऐसे रन करता।
ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, कंडीशन फॉल्स, इधर ट्रू इधर फॉल्स, तो फॉल्स की तरफ आया, यानी कि हम इधर से आए और इधर चले गए। अब चेक किया कि क्या बी बड़ा है सी से, इधर ट्रू इधर फॉल्स, तो बी बड़ा है सी से, नहीं, तो बी छोटा है, तो हम इधर आ गए और इधर से प्रिंट किया, प्रिंट सी इज ग्रेटेस्ट, और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आकर के एंड हो गया। अगर यही चीज ऐसे होता a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 15 और c इज इक्वल टू 17, ऐसे भी यूजर इनपुट दे सकता है। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, कैसे चेक करते, कैसे जाते, तो आइए देखते हैं। उस केस में, यानी कि हम इस केस की बात कर रहे हैं, इस केस में ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया, ए का 16, बी का 15, सी का 17। क्या ए बड़ा है बी से, इधर हमारा है ट्रू और इधर है फॉल्स। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, हाँ भैया ट्रू, यानी कि प्रोग्राम यहाँ से आया और इधर चला गया, ट्रू तो मिला, नो डाउट। अब नीचे आया तो फिर एक कंडीशन चेक करने के लिए है कि क्या ए बड़ा है सी से, ए जो है बड़ा है सी से, तो नहीं, यानी कि अब जो है ये फॉल्स की ओर चला गया, तो ये प्रोग्राम हमारा इधर आएगा, इधर आकर के प्रिंट क्या करेगा, सी इज ग्रेटेस्ट, और प्रोग्राम एंड होगा। तो इस तरह से हम 3 नंबर को चेक करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। एक और तरीके का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, आइए अब हम थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच केस। स्विच केस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। स्विच केस को समझना ये पड़ेगा कि इसमें क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शन होता है। मल्टीपल ऑप्शन मतलब कि आइए देखते हैं इस फ्लो डायग्राम को और इसको ड्राई रन करते हैं, तब समझ में आ जाएगा क्लियर कि कैसे काम करेगा। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट नंबर, नंबर का कोई भी वैल्यू हम दे देते हैं, मान लिया जाए कि 1 देते हैं। स्विच नंबर है, हाँ स्विच हमारा नंबर है। अगर नंबर का वैल्यू 1 है, नंबर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये प्रिंट करेगा 1 और ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये सीधे इधर की ओर भागेगा, नीचे एंड की ओर, यानी कि अगर 1 है तो यहां से ये इसका फ्लो जो बना, इससे आया और इधर आया और सीधे एंड हुआ, ठीक है। अगर नंबर का वैल्यू 2 होता तो क्या होता, तो यहाँ पे चेक करता कि केस 1 है, नंबर का वैल्यू 1 है, नहीं, अगर ये नो होता तब ये नीचे जाता और चेक करता कि नंबर का वैल्यू कितना है, 2 है। अगर इधर है, ट्रू है, तब ये फिर प्रिंट करता 2, क्या प्रिंट करता, इस तरह से 2 प्रिंट करता, और उसके बाद ये प्रिंट करता और सीधे नीचे जाता और प्रोग्राम एंड होता। अगर होता तो ऐसा होता, नहीं होता, अगर नंबर का वैल्यू इनपुट के टाइम पे 3 होता तो ये कंडीशन फॉल्स होता, ये कंडीशन फॉल्स होता और ये कंडीशन ट्रू होता, यानी कि यहाँ से ये आता, चेक करता, नहीं मिलता, नीचे जाता, फिर नहीं मिलता, फिर नीचे जाता, नीचे जाता तो नंबर का वैल्यू 3 मिल जाता, 3 मिलता तो यहाँ पे प्रिंट क्या करता, 3 करता, इस तरह से 3 करता और हमारा प्रोग्राम जो है इधर से एंड होता। इमेजिन कीजिए कि ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, नंबर का वैल्यू क्या है, ना 1 है, ना 2 है और ना 3 है, तो क्या है, तो मान लिया जाए कि नंबर का वैल्यू 4 है, नंबर का वैल्यू यूजर जो है वो 4 डाल देता है। तो देखिए स्विच नंबर, नंबर का वैल्यू कितना, 4, केस 1 है, नहीं, अगर ट्रू होता तो इधर जाता, फॉल्स हुआ तो नीचे जाता। तो यहाँ पे फिर चेक किया कि नंबर का वैल्यू 2 है, ट्रू होता तो इधर जाता, नहीं हुआ तो नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ पे आया। चेक किया कि नंबर का वैल्यू 3 है, नहीं 4 है, तो यानी ट्रू होता तो इधर जाता, नहीं है तो नीचे जाएगा। तो नीचे क्या मिला, डिफॉल्ट, यानी कि 3 से
3 के बाद कोई भी नंबर अगर इसको मिलेगा तो वो डिफॉल्ट में जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट जो मैसेज हम दिए हैं प्रिंट करो आउट ऑफ रेंज, तो स्क्रीन पे ये प्रिंट करता आउट ऑफ रेंज, और यहाँ से फिर ये ब्रेक नहीं लगता, डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं लगता है और प्रिंट एंड होता है। देखिए केस अगर सेटिस्फाइड होगा तो जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा और वो ब्रेक करेगा। अगर केस टू सेटिस्फाइड करता तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होता वो प्रिंट होता और यहाँ पे ब्रेक लगता। लेकिन कंडीशन 3 में केस अगर 3 होता तो भी सेम केस, प्रिंट क्या करता 3 करता और ब्रेक लगता और उसके बाद सीधे नीचे जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में क्या है ब्रेक नहीं है। इसके बाद यही लास्ट स्टेटमेंट है और यहाँ पे ब्रेक लगाने का जरूरत नहीं है, इसलिए ये प्रोग्राम को बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा और एंड करेगा। तो ये हमारा इस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट कहते हैं। हम आपको क्लास में एक होमवर्क दिए थे, राइट अ फ्लो डायग्राम टू प्रिंट 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, 3 फॉर ट्यूसडे, 4 फॉर वेडनेसडे। आप इस तरह का बना सकते हैं इसी स्टेटमेंट से। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग का सारा पार्ट खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे लूपिंग। तीसरा तरह का जो प्रोग्राम होता है वो होता है लूपिंग, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं तो लाइक नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए इस तरह से हम लोग इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।